हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भगवान विष्णु के दशावतारों में से चौथा अवतार भगवान नरसिंह को माना जाता है, जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए धरती पर जन्म लिया था। माना जाता है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नरसिंह भगवान ने खंबे को फाड़कर अवतार लिया था। भगवान नरसिंह के इसी अवतार को भगवान नरसिंह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। वे सिर से शेर और धड़ से एक आदमी के समान थे। जानकारों के मुताबिक भगवान नरसिंह शक्ति और पराक्रम के प्रमुख देवता हैं। ऐसे में इस वर्ष यानी कि 2021 में 25 मई को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन नरसिंह जयंती मनाई जाएगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान नरसिंह जयंती कब है, नरसिंह जयंती की पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ उपाय। साथ में जानेंगे वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन नरसिंह भगवान की कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नरसिंह जयंती मनाई जाती है और इस साल ये 25 मई को यानी कि 2021 में 25 मई को मनाई जाएगी। ये भगवान नरसिंह के जन्मोत्सव का पर्व है। नरसिंह भगवान विष्णु के क्रोधावतार हैं। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप पर क्रोध करते हुए उसे मारने के लिए ये अवतार लिया था। क्योंकि क्रोध से भगवान नरसिंह का शरीर जलता है, इसलिए उन्हें ठंडी चीज़ें अर्पित की जाती हैं। अलग अलग चीज़ें चढ़ाने से भक्तों को अलग अलग फल मिलता है। नरसिंह जयंती के उपायों से हर तरह की समस्या दूर होती है। नरसिंह जयंती के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान नरसिंह के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करने का विधान है। फूल और चंदन से भगवान की पूजा करें। इसके बाद जो भी आपकी मनोकामना हो उसके अनुसार भगवान को वैसी ही वस्तु अर्पित करें। आइए अब जानते हैं नरसिंह जयंती के उपाय। नंबर 1, धन के लिए या बचत के लिए भगवान नरसिंह को नाग केसर चढ़ाया जाता है। नाग केसर चढ़ाकर थोड़ा सा अपने साथ घर ले आएं और उसे अपने घर की तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें, जहां आप पैसे और गहने आदि रखते हैं। नंबर 2, अगर काल सर्प दोष है कुंडली में, आपकी कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो आप इसका पूजन या कोई ज्योतिषीय उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो नरसिंह जयंती को आप किसी मंदिर में जाएं, नरसिंह मंदिर में जाएं और एक मोर पंख चढ़ा दें। ऐसा करने से आपको राहत मिलेगी, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी। नंबर 3, अगर आप किसी कानूनी उलझन में फंसे हैं और कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते हुए थक गए हैं तो नरसिंह चतुर्दशी पर भगवान को दही का प्रसाद चढ़ाएं। नंबर 4, प्रतिस्पर्धा से परेशान है या अनजान दुश्मनों का डर आपको हमेशा बना रहता है तो भगवान नरसिंह को बर्फ मिला हुआ पानी चढ़ाएं। आपको ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा, हर तरफ से सफलता मिलने लगेगी। नंबर 5, अगर कोई आपसे नाराज़ है या दूर हो गया है तो उस रिश्ते को आप फिर से बनाने के लिए
मक्की का आटा मंदिर में दान करें। नंबर 6, अगर आपके ऊपर कर्जा है, आप कर्ज में डूब रहे हैं या आपका पैसा मार्केट में फंस गया है, उधारी वसूल नहीं हो रही है, तो नरसिंह भगवान को चांदी या मोती चढ़ाएं। नंबर 7, अगर शरीर में लंबे समय से कोई बीमारी है और राहत नहीं मिल रही है, दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं आ रहा है, तो भगवान नरसिंह को चंदन का लेप चढ़ाएं। आइए अब जानते हैं भगवान नरसिंह की पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान नरसिंह और लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान नरसिंह जयंती के दिन व्रत उपवास रखकर विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान नरसिंह के वेद मंत्रों से आवाहन करें। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। इसके अलावा भगवान नरसिंह जी का ऋतुफल, पुष्प, पंचमेवा, कुमकुम, केसर, नारियल, अक्षत, पीतांबर, गंगा जल, काले तिल, पंचगव्य, इन सब से पूजन करने के बाद हवन सामग्री से भी हवन करना चाहिए। भगवान नरसिंह को प्रसन्न करने के लिए उनके नरसिंह गायत्री मंत्र का जाप 108 बार तो जरूर करना चाहिए। और विधि पूर्वक पूजा करने के बाद एकांत में कुश के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से नरसिंह भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले को सामर्थ्य के अनुसार तिल, स्वर्ण या वस्त्रों का दान करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को अलौकिक दुखों से मुक्ति मिलती है। भगवान नरसिंह अपने भक्त की रक्षा करते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब मैं नरसिंह व्रत की कथा शुरू करती हूँ। इसे पढ़ने से, इसे सुनने से सभी कष्ट दूर होते हैं। तो मैं कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में कश्यप नाम के एक ऋषि थे। उनकी पत्नी थी द्विति। उनके 2 पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे। हिरण्याक्ष के आतंक से सभी को मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण करके उसका वध कर दिया था। इसी बात का प्रतिशोध लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने कठोर तप किया। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे अमरता का वरदान ले लिया, अमरता का आशीर्वाद मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब ये वरदान देने से मना कर दिया तो उसने उसकी मृत्यु न घर में, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में, न रात में, न मनुष्य से, न पशु से, और न आकाश में, न धरती में ऐसा वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप ने खुद को भगवान मान लिया। उसने अपनी प्रजा को भी ये आदेश दे दिया कि सब उसको ही भगवान मानेंगे और उसकी ही पूजा करेंगे। उसने यह भी घोषणा करवाई कि जो भी उसकी बात नहीं मानेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। हिरण्यकश्यप की बात सब ने तो मान ली, लेकिन उसके पुत्र प्रहलाद जी ने नहीं मानी। वे श्री हरि के अनन्य भक्त थे। दिन रात उन्हीं की भक्ति में लीन रहते थे। हिरण्यकश्यप ने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वे नहीं माने तो उन्हें मारने का भी प्रयास किया। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने और प्रयासों के बाद भी जब प्रहलाद जी नहीं माने तो एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा कि कहाँ रहता है तुम्हारा भगवान। उन्होंने कहा कि वह तो सर्वत्र व्याप्त हैं। तब हिरण्यकश्यप ने सामने खड़े खंबे को देखकर पूछा कि क्या इसमें भी तुम्हारे भगवान हैं? प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ, वह तो हर जगह हैं और इसमें भी हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गया और उसने क्रोध में आकर उस पर प्रहार किया। तभी खंबे को चीरकर भगवान विष्णु प्रकट हुए, जो कि न पशु थे न मनुष्य।
उन्होंने हिरण्यकश्यप के ब्रह्मा जी से मांगे गए वरदान के अनुसार नरसिंह का रूप धारण किया था। इसके बाद हिरण्यकश्यप को उन्होंने न दिन न रात यानी कि गोधूलि की बेला, न अस्त्र न शस्त्र यानी कि नाखून से घर के अंदर, न बाहर यानी कि घर की चौखट पर, न जमीन न आसमान यानी कि उन्होंने अपने गोद में बिठाया और अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके इस विकराल रूप से तीनों लोग कांपने लगे। तब सभी देवता शिव जी के शरण में पहुंचे और उनसे श्री हरि का क्रोध शांत करने की प्रार्थना की। इसके बाद भोलेनाथ ने शलभ अवतार लिया और नरसिंह को अपनी पूंछ से खींचकर पाताल लोक लेकर गए। वहाँ काफ़ी देर तक वैसे ही अपनी पूंछ में जकड़ कर रखा। भगवान नरसिंह ने काफ़ी प्रयास किए लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाए। थोड़ी देर में भगवान नरसिंह ने भोलेनाथ को पहचान लिया और तब जाकर उनका क्रोध शांत हुआ। कहते हैं कि नरसिंह जयंती के दिन जो भी व्रत करके इस कथा को पढ़ता है या सुनता है तो उसके सभी पापों का अंत हो जाता है और सारे दुख दूर हो जाते हैं और मन की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। ये थी नरसिंह भगवान की व्रत कथा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर करें। लाइक के बटन को दबा दीजिए, वो नीला हो जाएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके द्वारा शेयर करने पर किसी का भला हो जाए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।